धनबाद। झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम धनबाद महानगर अध्यक्ष जेपी वालिया ने धनबाद निबंधन कार्यालय में व्यापक भ्रष्टाचार और घोटालों की शिकायत करते हुए सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने उपायुक्त के माध्यम से राज्य के निबंधन मंत्री को लिखित शिकायत पत्र सौंपा, जिसमें अवर निबंधक द्वारा दलालों के माध्यम से अवैध वसूली करने का आरोप लगाया गया है। वालिया ने आरोप लगाया कि सरकारी भूमि को रैयती भूमि बताकर निबंधन किया जा रहा है, जिससे भूमाफियाओं और दलालों की चांदी कट रही है। उनका कहना है कि कंप्यूटर ऑपरेटरों की इसमें अहम भूमिका है और निबंधन कार्यालय के आसपास बांग्लादेशी नागरिकों का जमावड़ा भी देखा जाता है। वालिया ने यह भी कहा कि अवर निबंधक रामेश्वर प्रसाद सिंह के कार्यालय में बैठते ही भूमाफियाओं और दलालों की भीड़ लग जाती है, जो ये दर्शाता है कि कार्यालय में अवैध कार्य हो रहे हैं। उन्होंने पहले भी उपायुक्त से इस भ्रष्टाचार की जांच की मांग की थी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। जेपी वालिया ने आरोप लगाया कि निबंधन कार्यालय में एक डीड पर तय कमीशन लिया जाता है और यदि कोई इसका विरोध करता है तो उसे कार्यालय में बुलाकर धमकाया जाता है। इसके अलावा कार्यालय के गेट पर बैठा एक चपरासी खुलेआम अवैध वसूली करता है और राशि निबंधन पदाधिकारी तक पहुंचाता है। जेपी वालिया ने इस पूरे भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच कराने की मांग की है और कहा है कि यदि जल्द कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो आम जनता का शोषण जारी रहेगा। अब सवाल यह है कि क्या प्रशासन इस घोटाले पर कोई कार्रवाई करेगा या फिर भ्रष्टाचार का ये खेल यूं ही चलता रहेगा। कार्यालय में भ्रष्टाचार का कुछ मामला आ रहा है, किस तरीके का भ्रष्टाचार हो रहा है और किस तरीके का संलिप्तता इसमें रजिस्ट्रार का है, थोड़ा विस्तार से बताइए। देखिए, बात ऐसी है ना कि निबंधन कार्यालय को पूरी तरह से जो जमीन माफिया है, यहाँ के बड़े माफिया है, उन्होंने कब्जा कर रखा है। उनके दलाल वहाँ काम कर रहे हैं। सरकार की गैर आबाद खाता की ज़मीन भी जो है आसानी से कंप्यूटर ऑपरेटरों के साथ संलिप्त होकर के निबंधन हो जा रहे हैं। इसकी कोई जांच नहीं हो रही है। ये बहुत बड़े मामले हैं जो निबंधन कार्यालय और अंचल कार्यालय दोनों की मिली भगत से हो रहे हैं। इसमें सरकार की अरबों खरबों की ज़मीन जो है वो भूमि माफियाओं के हाथों में चली जा रही है। देखिए, रजिस्ट्री ऑफिस में तो ये काम हो रहा है ना। देखिए, वहाँ जितने भी लोग आप जाकर के वेरिफिकेशन कर लीजिए, सब बाहरी लोग हैं। कोई सरकारी आदमी जो 2-4 ठो सरकारी आदमी छोड़ करके बाकी जो है सारे बाहरी लोग हैं। चाहे आपको सर्टिफाइड कॉपी में ले लीजिए, निबंधन कार्यालय में ले लीजिए, आपको जहां वेरिफिकेशन होता है वहां ले लीजिए, उसके बाद कंप्यूटर में जो बैठे हैं वो सारे जो है बाहरी लोग हैं। 15 सालों से बैठे हुए हैं, कोई उसको देखने वाला नहीं है। निबंधन पदाधिकारी जो है वो परसेंटेज अपना वसूल रहे हैं। बोला जहन्नुम में जाओ, हमको तो 2 साल 3 साल रहना है, हमको लूट के चले जाना है। और ये यहाँ से होते आ रहा, आज से नहीं बहुत दिन से होते आ रहा। अंचल अधिकारी और निबंधन पदाधिकारी दोनों सेम कैटेगरी के हैं और इन लोगों के पास पावर है। ये लोग पावर का दुरुपयोग कर रहे हैं। जांच और कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं हो रहा। जांच और कार्रवाई के नाम पर जिसको जांच करनी है वो भी इनके सेटिंग में है, वो भी जांच करने से कतराते हैं। वो भी जानते हैं कि हम फंस जाएंगे, जांच करने जाएंगे तो वो जांच का आपको भरोसा देंगे कि हम जांच करने आ रहे हैं। रोज हम लोग सुन रहे हैं क्या निबंधन कार्यालय की जांच होगी, लेकिन हमको तो लगता है 1 साल हो गया, हमने तो आज तक कोई जांच नहीं देखी। पहले निबंधन पदाधिकारी चले गए, अब दूसरे आ गए हैं। ये बीमारी है, मतलब समझ लीजिए कि बीमारी से भी बदतर है। ये समझ लीजिए कि निबंधन कार्यालय को इन्होंने बीमारी लगा दी भ्रष्टाचार की, और नंगा भ्रष्टाचार का नाच हो रहा है। अनधिकृत वेंडरों को बैठा दिया गया पैसा लेने के लिए, वो मनमाना पैसा इनको दे रहे हैं। जो रजिस्टर्ड वेंडर है वो लोग भी जो है गैर आबाद खाता की जमीनों को उलट फेर करके करा दे रहे हैं। यहाँ सारा लूटपाट का मामला चल रहा है। इस संबंध में अभी तक में आपने किसको देखिए, मैं तो मुख्यमंत्री तक को दिया, यहाँ के जो वरीय अधिकारी हैं उनको दिया, यहाँ के डीसी को दिया, यहाँ के अपर समहर्ता को दिया, लेकिन कार्रवाई के नाम पर क्या हुआ? जीरो, कुछ नहीं हो रहा। ये लोग कितना पैसा लूट रहे हैं, जाके डाल देते हैं। इतना पैसा लूटा जा रहा है धनबाद में। धनबाद में अधिकारी आने के लिए जी जान लगाए रहता है। क्यों? जानता है कि धनबाद में विभाग हमको मिलना चाहिए, चाहे निबंधन हो चाहे आंचल हो, कोई भी विभाग ऐसा होना चाहिए जिसमें हमको लूट की छूट हो, जो मेरी जांच नहीं हो। आज तक इन लोग की जांच नहीं। हेमंत सोरेन जमीन के मामले में जेल चले गए, लेकिन ये अधिकारी अदना अधिकारी जो है उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। यही बहुत अफसोस की बात है कि एक मुख्यमंत्री जेल जा सकता है आपको सेना की जमीन के आरोप में, और एक अंचल अधिकारी जो है, एक निबंधन पदाधिकारी, वो जेल नहीं जा सकता है। जेल जाने का उसको कोई काम ही नहीं बनता है, जबकि वो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार और लूट में शामिल है।
और इसके बाद भी इन लोगों की जांच नहीं होती है। और हमको मेरा ख्याल है कि डेली धनबाद निबंधन पदाधिकारी जो है 1.5 लाख 2 लाख रुपए की अवैध वसूली करते हैं और इसकी जांच ना आज तक निगरानी कर पाया, ना कोई सीबीआई कर पाया, ना कोई ईडी कर पाया। दोनों हाथ से लूट रहे हैं। हफ्ते में एक बार रांची चले जाते हैं, लौट के आते हैं, पूरी जेबें भरी रहती हैं, लेके जाते हैं, फिर आ जाते हैं। तो ये लूटपाट की नगरी चल रही है। यहाँ जो बोला जाएगा कि झारखंड में हेमंत सोरेन बोलते हैं कि मैं इन पर कार्रवाई करूंगा। अरे भाई क्या कार्रवाई करिएगा आप? आपने तो आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। झारखंड आंदोलन से लिया गया, हम लोग भी आंदोलन में रहे, हम लोग ने अपनी पूरी जिंदगी दे दी, मगर हम लोग जो भ्रष्टाचार मुक्त बोलते हैं वो सारी बेईमानी बातें आ रही हैं। हम लोग के लिखने पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, हम लोग के बोलने पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। इसका मतलब हम लोग से भी पावरफुल जो है आज भ्रष्ट लोग जो है, भ्रष्ट अधिकारी जो है, लुटेरा जो है, वो हम लोग से ज्यादा पावरफुल है। यहाँ देखिए, आप चल के अभी देखिए, सरकारी जमीनों को लूटने वाले लुटेरे जो करोड़ों के मालिक बन गए, देखिए फॉर्च्यूनर गाड़ियों में चल के आ रहे हैं, जिनके पैर में कल चप्पल नहीं थी। 5 सालों में उन्होंने कहां से फॉर्च्यूनर खरीद ली, कहां से उनके पास अकुत संपत्ति आ गई। ये चीज देखिए, ये सरकार को इसकी जांच करानी चाहिए। हम लोग बोलते हैं झारखंडी तो आज भी भीख मांग रहा है। झारखंडी के पास क्या है? कुछ नहीं है। यहाँ कौन लूट रहे हैं कि जांच करवाइए। झारखंड वाला तो आज भी जो है 100 200 500 रुपए के लिए बेचारा मारा घूम रहा है, नौकरी के लिए घूम रहा है, उसको कुछ नहीं मिल रहा। लेकिन लुटेरों को मुख्यमंत्री से क्या मांग? हम लोग मुख्यमंत्री से यही मांग करते हैं कि राज्य आंदोलन से लिया गया है, इसको भ्रष्टाचार की गंगा में मत डुबोइए। भ्रष्टाचारियों को निकालिए और उनको सजा दीजिए, उन पर कार्रवाई कीजिए, उनको बर्खास्त कीजिए। यही हम लोग की मांग है।